पहले के समय में मनुष्य अत्यंत शांत सरल हुआ करते थे। उन दिनों लोगों को विभिन्न कथाओं और प्रसंगों के माध्यम से भगवान का नाम लेकर जीवन के आदर्शों की शिक्षा दी जाती थी। ऋषि मुनि, संत और ज्ञानीजन लोक कथाओं, पुराणों तथा उपाख्यानों द्वारा लोगों को यह समझाते थे। इसी कारण उनका जीवन अत्यंत संतोषपूर्ण, शांत और आनंदमय था। आज के समय में हम लोग इन सब बातों को बेकार और पुरानी समझकर त्याग देते हैं। इसी कारण आज के जीवन में हम लोगों को अनेक प्रकार की परेशानियां और कष्टों का सामना करना पड़ता है। बिना स्किप किए आइए एक सुंदर और अर्थपूर्ण पुरानी कहानी सुनते हैं। कृपया इसे पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि अंत में इसका गहरा अर्थ आप स्वयं समझ जाएंगे। जब भगवान ने सृष्टि की रचना की, तब उनके पास 52 कोटि भंडार थे, लेकिन सृष्टि में 56 कोटि जीव उत्पन्न हो गए। जब भगवान ने देखा कि 52 कोटि भंडार तो बना दिए हैं, परंतु जीव तो 56 कोटि हो गए हैं, तब वे कुछ क्षण के लिए चिंतित हो उठे। उन्होंने मन ही मन सोचा, अरे मेरे तो केवल 52 कोटि भंडार है, पर जीव 56 कोटि बन गए। अब ये 4 कोटि जीव तो भोजन, वस्त्र और आश्रय के लिए मुझी पर दोष देंगे, कहेंगे कि भगवान ने न्याय नहीं किया। जब भगवान ने यह देखा कि 4 कोटि जीवों के लिए भंडार कम पड़ रहे हैं, तब वे कुछ देर ध्यान में बैठे और फिर उनके मन में एक उपाय आया। उन्होंने अपने एक दूत को बुलाया और कहा, जा धरती पर जाकर सब इंसानों को यह संदेश दे आ, 3 बार नहाना है और 1 बार खाना है। जब वह दूत भगवान का संदेश लेकर स्वर्ग से धरती की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में उसने एक सुंदर अप्सरा को देखा। दूत उसे देखकर मोहित हो गया। क्षण भर के लिए वह अपने कार्य को भूल बैठा। उसके मन में विचार आया, इतनी सुंदर अप्सरा के दर्शन बार बार कहाँ मिलेंगे, थोड़ा रुककर इससे बात कर लूं। फिर जब वह अप्सरा चली गई, तब उसे याद आया कि उसे धरती पर एक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना था, पर अब उसके मन में भ्रम छा गया था। उसे याद नहीं रहा कि भगवान ने क्या कहा था, 3 बार नहाना है या 3 बार खाना है। और जब वह अंततः धरती पर पहुंचा, तो संदेश उल्टा बोल बैठा, 1 बार नहाना है, 3 बार खाना है। जब वह दूत अपना कार्य पूरा कर वापस स्वर्ग पहुंचा, तो भगवान ने मुस्कुराते हुए पूछा, कहो धरती पर मेरा संदेश पहुंचा है? दूत ने झुककर कहा, हाँ प्रभु, जैसा आपने कहा था वैसा ही मैंने सबको सुना दिया। भगवान ने स्नेहपूर्वक पूछा, अच्छा क्या कहा था मैंने? दूत ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, प्रभु मैंने सब जीवों से कहा 3 बार खाना है और 1 बार नहाना है। यह सुनते ही भगवान का मुख म्लान हो गया। गंभीर होकर बोले, अरे मूर्ख, मैंने तो कहा था 3 बार नहाना है और 1 बार खाना है, तुमने तो पूरा संदेश उलट दिया। भगवान और भी चिंतित हो गए। इसी बीच नारद जी आए। उन्होंने कहा, प्रभु आप चिंता ना करें, मैं 1 कोटि जीवों का जिम्मा लेता हूं। फिर प्रभु ने पूछा, कैसे? नारद बोले, मैं कुछ घरों में जाकर पति पत्नी के बीच इतना झगड़ा करवा दूंगा कि उस दिन उनके घर में चूल्हा भी न जले और वे भूखे ही रहे। इसी बीच कुबेर आए और बोले, प्रभु मैं 1 कोटि जीवों का जिम्मा लेता हूं। प्रभु ने पूछा, कैसे? फिर कुबेर ने कहा, प्रभु धन की प्राप्ति के लिए कुछ मनुष्य इतने व्यस्त हो जाएंगे कि वे खाना पीना तक भूल जाएंगे। उनके पास सब कुछ होने पर भी वे लोग खाना नहीं खा पाएंगे, क्योंकि उन्हें समय ही नहीं मिलेगा। तब एक और देवी आई और बोली, प्रभु मैं 1 कोटि जीवों का जिम्मा लेती हूँ। प्रभु ने पूछा, कैसे? देवी ने कहा, मैं कुछ कुछ घरों के लोगों को ऐसा रोग दे दूंगी कि उनकी सेहत बिगड़ने के कारण उन्हें भोजन नहीं मिल पाएगा। तभी अलक्ष्मी आएंगी और बोलेंगी, प्रभु मैं 1 कोटि जीवों का जिम्मा लेती हूँ। प्रभु पूछेंगे, कैसे? जिस घर में सफाई और संयम नहीं होगा, मैं वहां आ जाऊंगी। वहां ऐसी दरिद्रता फैल जाएगी कि उस घर के लोगों के लिए 1 वक्त का भोजन भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी 1 वक्त का रोटी भी महंगा पड़ जाएगा। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि पति पत्नी के बीच झगड़ा नहीं होना चाहिए। उनके बीच स्नेह, प्रेम और आपसी विश्वास बना रहना चाहिए। उस समय के अनुसार हमें उतना ही धन कमाना चाहिए जितना आवश्यक हो। धन के पीछे अत्यधिक भागना उचित नहीं है। जहां सफाई नहीं होती, वही घर अलक्ष्मी का निवास बन जाता है। इसका अर्थ यह है कि वहां के लोग आलसी होते हैं और कर्मठता का अभाव होता है। और जहां इंसान पर्याप्त सफाई नहीं रखता, वहां बीमारियां अवश्य प्रवेश करती है और लोग रोगग्रस्त हो जाते हैं। सही ढंग से कर्म करने और स्वच्छता से रहने से मन भी पवित्र और शांत रहता है, और कई बीमारियां हमसे बहुत दूर रहती हैं। जीवन में शांति बनी रहती है और मनुष्य सुखी तथा खुशहाल रहता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, क्या यह सिद्धांत सही है या नहीं। हाँ या ना लिखकर अपना मत जरूर दीजिए।